Hi, how are you all? Hope so that you all will be fine and doing good. हम क्लास 8 के काउंटडाउन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं नेम्ड एज कंपाउंड प्रोपोर्शन इन बैंकिंग, जिसके हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारा, या क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हमारे सारे क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट जो थी इजी और सिंपल थे। अब जो क्वेश्चन 11 से जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो तकरीबन क्या है, सारे के सारे ट्रिकी है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन को ट्रिकी लगते हैं या टाइम टेकिंग होते हैं, लेंगी होते हैं, तो वो उनको क्या कर देते हैं, लीव ऑफ कर देते हैं। कोशिश क्या करें कि उन क्वेश्चन को जो आपको समझ में नहीं आ रहे या लेंदी हैं तो उनको छोड़ ना दें। कोशिश करें कि उनको समझने की कोशिश करें, बार बार सॉल्व करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम क्लास 8 में डिस्कस कर रहे हैं ये सर क्लास 8 तक हमारे महदूद नहीं, ये हमारे फर्दर मोर लेवल्स तक भी हमें ले जाएंगे। यही प्रॉब्लम जो है हमारे आगे भी काम आएंगे। इवन दो कि अगर आप कल को कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो उन चीज़ों में भी यही चीज़ें क्या होंगी, हमारी यूज़ होती हैं बार बार। अगर आप मेरे इस लेक्चर पे नए हैं, यानी कि आपने पहली बार 2 लेक्चर नहीं देखे हुए, तो मेक श्योर कि आप पहले वो देख लें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। जब वो क्लियर हो जाएंगी तो ये चीज़ें आसानी से समझ आएगी। अगर ये भी डायरेक्ट देख रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जब आप अगर पहली मरतबा भी देख रहे हैं तो ये आपको बातें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1600 फॉर 2 years एट रेट ऑफ 2 whole 1/2% पर एनम। अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में सब चीजें क्लियर है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें डिटरमाइन क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन रुपीज 1600। ये जो 1600 हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। 2 ईयर जो टाइम हमें बताया गया है, ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा टाइम। 2 whole 1/2 क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो गई हमारी डेटा आ गई सिंपली। मैं इनको फॉर मेकिंग इट मोर इजी, मैं यहाँ पे पेपर पे वंस अगेन लिख देता हूँ कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कितनी है, 1600, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 2 years। टाइम कितना हो गया हमारे पास, 2 years आ गए। और तीसरी हमारे पास क्या डेटा है, एट द रेट ऑफ 2 whole 1/2%। देखिए रेट ऑफ लिखा नहीं हुआ, कॉमन सेंस की बात है, ये क्या हमें बताया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताया गया है। क्या है हमारा 2 whole 1/2% बताया गया है। सिंपली हमें डिटरमाइन क्या करना है इसके अंदर, सी आई, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये जो हमारे पास रेट जो है 2 whole 1/2 में मिला हुआ है। अब इसको लिखने के या सॉल्व करने के दोनों ही तरीके, यहाँ तो आप इसके होल जो है क्लियर कर दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 4 को 1 से क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा 5/2। अब हम इसको इस तरीके से लिखें, या हम इसको फर्दर मोर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 5 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। दोनों तरीके, दोनों पैटर्न क्या है हमारे लिए सही होंगे। आप 5/2 लिख दें या 2.5 लिख दें, हमें डिटरमाइन क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करना है। पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R/100 होल पावर में T। देखिए हमने पिछले मर्तबा जो पिछली क्लास था उसमें ये फार्मूला भी डिस्कस किया था। ये फार्मूला जो है हमारा किस चीज का है, अमाउंट का फार्मूला है कि टोटल अमाउंट हमारा
कितना बनता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनता है उसमें क्या आ जाएगी हमारी माइनस पी। ये फॉर्मूला किस चीज का है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर माइनस पी नहीं है उसके अंदर तो ये फार्मूला सिंपली किस चीज का है हमारा टोटल अमाउंट का है। देखिए हमारे पास डेटा भी कंप्लीट आ गई, फार्मूला भी कंप्लीट आ गया। सिंपल हम इसमें वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/में 100 माइनस क्या हो गया हमारा पी। इसको आप पी लिख दें या आप शुरू में क्या लिख दें 1600 लिख दें, क्या है मर्जी। मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, अगले स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा 1600 लिख दूंगा। ये हमारा 1600 वंस अगेन हमने लिख दिया। सिंपली क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सॉरी गलती हो गई इक्वल ये जो है 1600 हमारा सेम आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा सेम प्लस में 5 टाइम्स 1 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100 200 आ जाएगा हमारा सिंपली मल्टीप्लाइड बाय ये जो यहाँ पे टी का हमने वैल्यू पुट नहीं किया था, गलती से रिमेन रह गया। टी का हमारे पास वैल्यू क्या है 2 है तो हम टी का वैल्यू 2 पुट कर देंगे माइनस पी हमारे पास कितनी है 1600। अब हमने जो पिछले 10 के 10 क्वेश्चंस किए थे उसमें से जो 2-4 हमारे इंटरेस्ट के से रिलेटेड थे हम उसमें क्या कर देंगे सिंपली इसमें एलसीएम निकाल देंगे। 1 + 5/200 की क्या निकालेंगे हम सिंपल एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 1 के डिनोमिनेटर 1 क्या होगा हमारा अंडरस्टूड होगा। जब 1 अंडरस्टूड हो जाएगा तो हमारी एलसीएम क्या आ गई 200। अब 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 200 सेम आ जाएगा प्लस में 5 होल स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 1600 आ जाएगा। देखिए मैं ये एलसीएम जो डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि आपने ये ज़ाहिर सी बातें क्लासेस में पढ़ी होंगी कि एलसीएम हम किस तरह की से डिटरमाइन करते हैं। 1600 हमारा सेम आ जाएगा 200 + 5 क्या हो गया हमारा 205 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 200 होल पावर 2 माइनस में क्या हो गया हमारा 1600 हो जाएगा हमारा। देखिए अब हम क्या करेंगे सिंपली 205 का भी स्क्वायर निकालेंगे 200 का भी क्या निकालेंगे हम सिंपली स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 1600 हमारे पास सिंपल आ जाएगा 205 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए हमारे पास स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे सिंपली 205 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 205 के साथ। जब हम 205 को 205 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा 42025 आ जाएगा। जब हमने 205 का 205 का क्या निकाला स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 42025 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर निकालेंगे हम सेम तरीके से 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 200। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 2 टाइम 2 4 बाकी 4 जीरोस क्या लिखेंगे हम सेम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड सॉरी माइनस 1600। सॉरी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया पेज को ऊपर करना भूल गया था मैं। आप समझ गए होंगे हमने 205 का होल स्क्वायर निकाला क्या आ गया हमारा रिजल्ट 42025 और 200 का भी स्क्वायर निकाला तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 40,000 रुपीज माइनस में क्या हुआ हमारा 1600। ये 1600 हमारा क्या है सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम नीचे से रखते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जो 1600 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ इस वैल्यू के साथ 42025 जो है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 67240 डिवाइडेड बाय 40,000 रुपये 40,000। अब देखिए मैं इसको जो है मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं करवा रहा ताकि हमारा क्या है टाइम बढ़ सके ताकि हम प्रॉब्लम्स को जो है मैक्सिमम कम टाइम में कर सके। -16
100 रुपीज। सिंपली क्या करेंगे, हमारे 4 में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 टाइम 1 इसके साथ क्या लगाएंगे, हम डिवीजन करवाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1681 माइनस क्या करवा देंगे हम, 1600 रुपीज। जब हम 1681 में से 1600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा, 81। ये क्या है हमारा सी आई, यानी कि क्या करेंगे हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें सिंपली क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान हमें क्या करके निकालें, डिफरेंस निकाल के दें कि इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस कितना बन रहा है इंटरेस्ट में। ऑन ₹2500, जो ₹2500 हो गया हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और 2 years क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। देखिए जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कोशिश क्या करें कि प्रॉब्लम देने वाले की वर्डिंग को समझने की कोशिश करें। जब हम उनकी वर्डिंग को समझेंगे, जब हमने डेटा बना ली तो बाकी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूलाज पुट करने और उसमें वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है हमें सिंपली। 5% पर एनम क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए ख्याल रखिएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना। डिफरेंस हमारा तब निकलेगा जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी पता होगा। एक और बात ध्यान में रख लें कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम प्रिंसिपल अमाउंट, सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी, हमें क्वेश्चन को जो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखिए हमने डेटा निकाल ली, पी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इसमें क्या जाएगा, पी क्या हो गया हमारा 2500 रुपीज। उसके बाद हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। उसके बाद हमारा जो है टाइम कितना हो गया, 2 years। अब हमें क्या है, ये डेटा मिली हुई है, अब यही डेटा हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने में भी लगाएंगे। अब यही डेटा हम किस में लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने में भी। देखिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटरमाइन करें। देखिए सी आई डिनोट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखने में बहुत लंबा हो जाता है, बार बार लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट को तो वीडियो क्या हो गया जाएगी, मेरी लंबी हो जाएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है डिस्कस किया था। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, सिंपली P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T माइनस क्या हो जाएगा हमारा P। ये फार्मूला किसका है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमें P भी मिली हुई है, R भी, T भी और P भी। देखते हैं वैल्यूज पुट करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है सिंपली। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, ऑलरेडी मिला हुआ है 5% डिवाइडेड बाय 100 होल पावर क्या हो गया हमारा टाइम 2 years माइनस। देखिए आपकी मर्जी है, पी का वैल्यू लिख दें या लास्ट में जाके लिखें, दोनों में हमारी मर्जी है खुद की। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 2500। मैं यहाँ पे बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि क्या करते हैं कुछ बच्चे जब सॉल्यूशन करते हैं तो लिखते लिखते जो है पी को पीछे छोड़ देते हैं, पीछे एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम मिलती नहीं, फिर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका एट द रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा गलत आएगा। सो सिंपल क्या करेंगे हम 2500 मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 1 प्लस 5 ओवर 100। हम 1 के डिवाइजन में 1 अंडरस्टूड है,
दो नंबर हमारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकालेंगे। जब हमने एलसीएम निकाली तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। सिंपली इसको जब हम फर्दर मोर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 105 होल पावर में क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2500 रुपीज। अब क्या करेंगे हम कि 105 के ऊपर भी स्क्वायर, 100 के ऊपर भी क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 2500 हम लिख देते हैं। 105 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11025। देखिए स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान चीज है। क्या करेंगे हम 105 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 105 से। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में जो जवाब आएगा वो क्या होगा हमारा 11025 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10000 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2500 रुपीज। अब क्या करेंगे, ये जो है 2 इसके साथ सिंपली डिवीजन में कैंसिल आउट हो गए। बाकी क्या बचा हमारा 25 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ हम 11025 के साथ। जब हम 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 275625 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2500। अब क्या आ जाएगा हमारा रिमेनिंग, जब हमारा ये जो वैल्यू है 275625 इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 2756.25 माइनस क्या कर देंगे हम 2500। अब देखिए मैं इसको डिटेल पर नहीं लेके जा रहा कि डिवीजन कैसे हो रही है, ये सिंपल चीजें आप खुद कर सकते हैं। जब हम 2756 में से 2500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा सिंपली 256.25 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमें जो दो चीजें फाइंड करने के लिए दी गई थी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, दूसरा क्या करें फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे सिंपली सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन। सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट या और हमारे पास टाइम जो है वो क्या रहेगा हमारा थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम ही रहेगा। देखिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किस फार्मूला का इस्तेमाल किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर में क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस में क्या हो गया हमारा पी। अब सिंपल हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर टी माइनस में क्या था P। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, इससे थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंट है, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 100 हो गया माइनस में P। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो T पावर में था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस ये इसमें क्या है डिफरेंस है, बाकी जो एग्जैक्ट तकरीबन प्रॉब्लम जो फार्मूला सेम। देखिए हमें वैल्यूज मिले हुए पी क्या है हमारे पास 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय टी हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में क्या आ जाएगा हमारा पी आ जाएगा। देखिए सिंपली 2500 हम सेम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 100 आ गया हमारा। सेम तरीके से माइनस पी, फिर क्या लिखेंगे हम दोबारा से 2500। देखिए तकरीबन जो क्वेश्चन से प्रॉब्लम से सेम टू सेम पैटर्न यूज हो रहे हैं। एक मतलब जब आप उसको गौर से सुनेंगे, जब एक मतलब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे आपको इजी लगेंगे। सिंपली 1 प्लस 10 ओवर 100 हम इसका क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे। जब हमने एलसीएम निकाली तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम 100। फिर जो हम इसको सोल्यूशन करेंगे कंप्लीट
देखिए 100 को 100 प्लस में 10 बचेगा, माइनस क्या हो गया हमारा पी हो गया। सिंपली 100 प्लस 10 क्या आ जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। 2500 110 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में क्या हो गया हमारा पी हो गया। सिंपली क्या करेंगे हम 10 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपली 11 ओवर क्या बचा हमारा 10 बच गया यहाँ पे। अब हम ये जीरो भी इस जीरो के साथ क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी हमारा क्या बच जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस में क्या आ जाएगा हमारा पी आ जाएगा। देखिए 250 को जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 से तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा 2750 माइनस में पी वही हमारी सेम। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फाइंड कर रहे थे तो मैं पी का बार बार वैल्यू पुट ऑन करता जा रहा था। अब जब हम सिंपल इंटरेस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं तो बार बार मैं पी का वैल्यू पुट ऑन नहीं करा। अब जाके मैं जो है लास्ट में इसको पुट ऑन करूंगा 2750 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 2500। जब हम 2750 में से 2500 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 250 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। देखिए यहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा फर्क वाज़ेह हो जाएगा। हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितने था 256 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 250 हो गया। देखिए हमारी सारी की सारी डेटा वैल्यूज सब जो चीजें थी सेम थी लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा ज्यादा आ गया। हमें जो क्वेश्चन में से आस्क किया गया था कि हमें क्या डिटरमाइन करना था फाइंड द डिफरेंस। अब जो हमें डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए दिया गया है मेन चीज वही है। हम क्या करेंगे हम डिफरेंस को डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे हम किसको सिंपल इंटरेस्ट को। हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेनिंग था वो कितना था 256.25 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 250 क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जब हमने 256 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 250 तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 6.25। ये जो 2.6 मैं यहाँ पे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंस का फार्मूला क्या हो गया जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या था 256.25 माइनस 250। जब हमने इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा 6.25। ये जो 6.25 है ये असल में क्या है डिफरेंस है। जो ये डिफरेंस किसके बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अहमद लेंड आमिर 8000 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या कह रहा है कि अहमद ने आमिर को 8000 रुपए क्या दिए उधार दिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब हमें क्या कह रहा है कि हाउ मच मोर वुड ही हैव गेन्ड हैड ही लेंट इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हेड क्या है इफ ही हेड। क्या कह रहा है कि अहमद ने आमिर को 8000 रुपए क्या दिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पैसे दिए। अहमद को किसी ने बताया कि अगर तुम यही पैसे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर देते तो तुम्हें पैसे ज्यादा मिल जाते। अब अहमद के दिमाग में सवाल आ गया कि कैसे ज्यादा आ जाती, अगर आप ज्यादा आ भी जाते तो कितनी आ जाती। तो हम सिंपल यही फाइंड करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर उसने कितने भी पैसे गेन किए तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो उसको कितने ज्यादा पैसे मिलते जो हमें उस अहमद को सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिल रहे। मेन क्वेश्चन ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें सिंपल इंटरेस्ट से कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे। देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज डिस्कस कर दी कि कंपाउंड इंटरेस्ट
और सिंपल इंटरेस्ट में से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हमेशा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात ये क्या है, वादे तौर पे। अब हम डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। अहमद ने कितने पैसे दी, 8,000 रुपये, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा 8,000 रुपये पे मिलेगा। तो 8,000 रुपीज क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया सिंपली। उसके बाद फॉर 3 इयर्स, टाइम पीरियड कितना है हमारा 3 इयर्स हो गया। एट द रेट ऑफ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 5% हो गया। देखिए हमें कितने पैसे ज्यादा मिलते हैं ये तो हमें तब पता चलेगा जब हमें सिंपल इंटरेस्ट का पता हो। यहाँ पे हमें ना सिंपल इंटरेस्ट का पता है ना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का पता है। देखिए हमें दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या कर देंगे, हम डेटा को राइट डाउन कर देंगे। जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना है 8,000 रुपीज, और जो हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 3 इयर्स, और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 5%। यही जो चीज थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तमाम बिल्कुल इजी है। जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करके लिख देंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा कितना डिफरेंस बेसिकली बन रहा है। आ जाइए देखते हैं एएसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिंपल ही। सिंपल इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या है, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज जो है ज़हन नशीन हो जाए। इसको बिल्कुल रट लें, फट जो है जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको बार बार जो है बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। ये क्या है हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखते हैं हमारा जो पी है प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 मिला हुआ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम टी 3 इयर्स मिला हुआ है। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हो गया 8,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय टी। हमारे पास आर कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय टी हमारे पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। माइनस देखिए आप पी लिख दें या पी का वैल्यू लिख दें, मैं ये बार बार चीजें पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूं, आपको समझ में तो आ चुकी होगी। 8,000 रुपीज हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम 8,000 बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा सेम 5 टाइम 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8,000। अब क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम किसकी निकालेंगे 1 और 100 की। इसके नीचे जो है हमारा 1, इस 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 हमेशा हमारा अंडरस्टूड होता है। अब हम 1 और 100 की जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 100। अब जब हम इसको एलसीएम को बदल और सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 प्लस में क्या जाएगा 15 माइनस में 8,000 रुपीज। अब क्या करेंगे 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं आ रहा 115 हो जाएगा, सिंपल तो है, माइनस 8,000 हो जाएगा हमारा सिंपली। अब क्या करेंगे हम सिंपल जो है हम इस 2 जीरोस को इस 2 जीरो के साथ क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। बकाया हमारे पास जो रिमेनिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 115 आ जाएगा माइनस 8,000 रुपीज। अब सिंपल क्या करेंगे हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 के साथ। ये देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9200 माइनस में 8,000 रुपीज आ जाएगा सिंपल। जब हम 9,200 में से 8,000 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तब तक आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देखते हैं कि कौन जल्दी से कर लेता है। कितना है क्या भाई नहीं किया अभी तक,
इंतजार में बैठे हो कि सर कब आवे सिर्फ। क्या रहेगा हमारा 1200 रुपीज क्या रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा हमारा सिंपल जहां। ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो फिर हम सिंपल और कंपाउंड दोनों में से क्या निकाल लेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे हमने सिंपली सिंपल इंटरेस्ट को निकाला वैसे हम क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकालेंगे। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखे नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है पढ़ते जाइए आप अपनी दिल में, मैं यहाँ पे तब तक लिख लेता हूं। नहीं पढ़ रहे आप अपने दिल में। क्या हो गया हमारा p मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 100 होल पावर t माइनस में क्या आ जाएगा हमारा p हो जाएगा। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मिला हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8k यानी कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा ये r हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। इतनी जल्दी भूल गए। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा 5% डिवाइडेड बाय 100 होल पावर में टाइम कितना है हमारा 3 इयर्स। टाइम कितना हो गया 3 इयर्स माइनस में प्रिंसिपल अमाउंट अगेन 8000 रुपीज लिख देंगे हम। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। जस्ट आप जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैंने उसको जब हम वर्डिंग को समझ लेंगे प्रॉब्लम्स वाले की तो फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए फिर से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। बार बार वही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। 100 प्लस में 5 होल क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा 8000 रुपीज। 105 कितना हो जाएगा 1000 या 105 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 होल क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 8000 रुपीज हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे 105 का भी क्यूब निकालेंगे 100 का भी क्या निकालेंगे क्यूब निकालेंगे। ये तो बड़ा मसला आ गया कि अब क्यूब कैसे निकालनी है। सिंपली क्या करेंगे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। क्या करेंगे जितनी पावर होगी उस वैल्यू को उतनी मरतबा अपने साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 105 105 105 के साथ इस तीनों को जब तीन मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके रिजल्ट में जो जवाब आएगा वो क्या होगा हमारा 105 का क्यूब आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा 1157625 ये आ गया हमारा जवाब। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना अगर सही है तो नीचे लिख देना कि सही है अगर गलत है तो फिर आप मुझे बता देना। और सेम तरीके से 100 का क्या निकालेंगे हम क्यूब निकालेंगे 1000000 माइनस क्या आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज आ जाएगा। सिंपली अब हम क्या करेंगे सिंपल इक्वेशन है 8000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ इस वैल्यू के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या वैल्यू आएगा 926100000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा सेम वैल्यू उतार के लिख लेंगे हम। अब क्या आ जाएगा ये हमारे 6 जीरो ऊपर आ गए 6 जीरो क्या आ गए हमारे नीचे आ गए। सिंपली माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 8000 रुपीज आ जाएगा। जब हमने जीरो जीरो कैंसिल कर दिए तो हमारे क्या बचे सिर्फ 9261 रुपये माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8000 रुपीज। जब हमने 9261 में से 8000 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बचेगा बताइए। क्या आ जाएगा हमारा 1261 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखिए हमने पिछले पेज पे क्या निकाला सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 1200 और हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 1261। अब जो अहमद को पैसे दे के पछतावा हो रहा था कि काश में कंपाउंड पे दे देता अब उसका पछतावा जो है खत्म होने जा रहा है। अब उसको पता चलेगा कि कंपाउंड पे देता तो मुझे कितने पैसे ज्यादा मिलते। अब क्या निकालेंगे हम सिंपली
क्या क्वेश्चन में पूछा ये गया है, हाउ मच मोर मनी वुड ही हैव गेन, अगर कंपाउंड पे दे देता तो कितने ज्यादा पैसे उसको मिल जाने थे। अब यही स्टेटमेंट जब आप फेयर कॉपीज में लिखेंगे तो यही स्टेटमेंट आप दोबारा उतार के लिख देना। मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूं कि डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा। आपने बिल्कुल प्रॉपरली ये उतार के लिखना है ताकि जो है पढ़ने वाला जो है अनजान बंदा वो इस चीज को समझ सके कि स्टूडेंट ने क्या चीज लिखी। देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना बनता है 1261 माइनस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बना था, याद है कि भूल गए। 1261 में से हमने 1200 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो कितने बचे हमारे 61 रुपीज। अगर अहमद टाइम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दे देता तो उसको 61 रुपीज ज्यादा मिल जाने थे एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट के। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 3% is 203 रुपीज। अब देखते हैं पिछले जो क्वेश्चंस थे हम उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन कर रहे थे, मालूम कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। यहां पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया गया है। अब क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम यानी कि कोई भी अननोन अमाउंट है, 1 लाख है, 10,000 है, 500 रुपए है, 6 लाख है, कितना भी एक्स वाई जेड अमाउंट है। कह रहा है कि जब वो अमाउंट हमने रखा तो उसके ऊपर जो हमें अमाउंट इंक्रीज होके मिला वो कितना था 203 रुपीज, वो बढ़ के हमें मिले कितने टाइम के बाद 2 years के बाद एट द रेट ऑफ 3%। अब हमें क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड द सेम रेट। क्या कह रहा है कि जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे रखे, जब हमने ये पैसे जो हमें मालूम है ही नहीं कितने पैसे थी, कह रहा है कि जब हम यही पैसे सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखें तो बताएं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 203 रुपीज है। देखते हैं सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जो सम है किस अमाउंट के ऊपर हमें पैसे जो है इंक्रीज होके मिले हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। हमेशा हमें जो पैसे इंक्रीज होके मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो किसके ऊपर मिलेगा, सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट के मिलेगा। तो हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही नहीं, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा 14 में प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा फॉर 2 years, हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया 2 years आ गया। उसके बाद एट द रेट ऑफ 3%, देखिए रेट ऑफ लिखा नहीं हुआ, 3% लिखा हुआ है तो मैं इसके आगे रेट ऑफ अपने आप ही लगा दे रहा हूं कि रेट कितना हो गया हमारा 3% हो गया। उसके बाद आर एस 203 है, ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसके ऊपर हमें क्या मिले हैं, ये जो ज्यादा पैसे हमें इंक्रीज 203 हो जाएगा, पैसे इंक्रीज होके मिले हैं। अब देखिए कोई भी और क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या करना होगा, डिटरमाइन करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमें डिटरमाइन करना है। देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय टी ओवर 100 माइनस पी। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है। देखिए कोई भी चीज और फाइंड करने के लिए नहीं दी गई, दिया क्या गया है सिंपल इंटरेस्ट, हमें फाइंड क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हम चेक करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या हमें जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो पूरी हैं या भी नहीं भी। देखिए हमें टाइम रिक्वायर्ड है, हमें टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिक्वायर्ड है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला हुआ, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करेंगे सिंपली डिटरमाइन करेंगे। हमें क्या मिला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। देखिए जो पिछले क्वेश्चन थे उनके पैटर्न थोड़ा बहुत
चेन था, इसका जो है थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर क्या हो गया हमारा टी माइनस में क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। देखिए इस फार्मूला के हिसाब से हमें सी आई मिली हुई है, आर मिली हुई है, टी मिली हुई है, हमें क्या नहीं मिला हुआ, पी नहीं मिली। हमें डिटरमाइन में क्या करना है, अब पी डिटरमाइन करनी है ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकें। अब क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स में कॉमन निकालते हैं वैल्यू। जब भी दो जो ये वैल्यूज हैं उसमें जो नंबर कॉमन होता है हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी पी मौजूद है, यहाँ पे भी क्या है हमारा पी मौजूद है, तो पी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे। सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, पी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम पी कॉमन निकाल लेंगे। बाकी हमारा क्या बच जाएगा, देखिए इस पूरे वैल्यू में से पी कॉमन निकल गया तो हमारा क्या बच गया, 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर टी। देखिए माइनस यहाँ पे भी मौजूद था, पी कॉमन निकल गया, हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा सिंपली। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, वो कितना था हमारा 203 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हम डिटरमाइन करेंगे आगे चल के, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, आर हमारे पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर में टी, टाइम हमारे पास कितना है 2 इयर्स, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 203 सेम लिख देंगे, पी हमारा सेम। अब क्या करेंगे, हम इसकी जो है एलसीएम निकालेंगे, 100 आ गई, इसकी निकाल के 103 क्या बच गया हमारा होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया हमारा 1 हो गया सिंपली। अब देखते हैं क्या होगा हमारा, सिंपली क्या करेंगे हम इसमें 103 का स्क्वायर निकालेंगे और 100 का क्या निकालेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे सिंपली। ये देखिए हमारा 203 सिंपल माइन पी 103 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 103 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 10069 डिवाइडेड बाय, जब हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 माइनस में क्या हो गया हमारा पी आ जाएगा। देखिए यहां तक आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम सिंपल इसमें से -1 कर देंगे। अब डायरेक्ट में माइनस नहीं करेंगे, जब भी हमारे दो फ्रैक्शन के वैल्यूज आ जाए और उनके बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन आ जाता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। अब 10,000 और 1 की जब एलसीएम निकलेगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा 203 इज इक्वल टू पी हमारा सेम हो जाएगा। 10,000 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये देखिए 10,000 में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 को न्यूमिनेटर से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10609 माइनस, जब हम 1 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज ही सेम आ जाएगा। देखिए ये सिंपल एलसीएम है, ये आपने सीखी होगी बचपन में, ये तो 3-4 क्लासेस की मैथमेटिक्स से सिंपल। अब क्या रहेगा हमारा 203 सेम आ जाएगा इक्वल टू पी हमारा ऑलरेडी क्या अगेन क्या गया सेम हो जाएगा। देखिए 10,609 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 609 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा 10,000 रुपीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे 10,000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 203 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 609 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा 609 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे P बचेगा। जब हम 203 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10,000 के साथ और डिवाइड करेंगे 609 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 3,333.34 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ये देखिए हमें मिला नहीं हुआ था, हमें सिंपली निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली निकालना है।
अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए इस वैल्यू को क्या है, हमें मजबूरन निकालना पड़ा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है आराम से लेंदी हो चुका है। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट सिंपली आ गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, सिंपली निकाल सकते हैं। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम। निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, P इंटू 1 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा सिंपल। अब क्या हो गया हमारा, देखिए हमें P से मिला नहीं हुआ था, P हमने क्या किया, अपने तरीके से क्या डिटरमाइन किया। देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही टाइम टेकिंग है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मोस्टली इजी वे में क्या करूँ, समझाने की कोशिश करूँ। जब इनको इजी बनाने की कोशिश करते हैं कोई स्टेप हमको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, तो तब आपको बात क्या है इजीली समझ में आएगी। तब इस वजह से क्या है हमारे लेक्चर जो है लेंदी हो रहे हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है शेयर करने से दूसरे बच्चों को जिनको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उनके लिए आसानी हो जाए। अगर मेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही तो मेक श्योर कि मुझे कमेंट में बता दें, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं और आपको वो चीज़ें बेहतर नमूने से समझाने की कोशिश करता रहूंगा आगे से। सॉरी, बैक टू द टॉपिक। क्या कहते हैं, पी प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाल लिया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 333 एंड 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था 3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा क्या था 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या करेंगे हम पी कर देंगे। फिर से हम क्या लिखेंगे 3333 माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 टाइम 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। हम इसकी जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा P आ जाएगा। देखिए अब सिंपली क्या करेंगे हम, जब 3333.34 को 106 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 35334.04 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा P आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3533.34 माइनस, अब हम क्या करेंगे P का वैल्यू पुट डाउन करेंगे। P का वैल्यू क्या था हमारे पास 3333.4 आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा 2001 रुपीज। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, ये क्या गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। हम इस लेक्चर को जो है यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ज्यादा